वो जज है, उनका काम है न्याय देना, ना कि अन्याय करना। उनको सभी को ना जिंदा जला दिया। बिल्कुल उनके साथ अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। पूरे देश में ये एक मिसाल बन के आया होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज है और लाखों करोड़ पति पत्नी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ऐसे में समस्तीपुर के अंदर में बच्चे जो है इंसाफ की लड़ाई के लिए जो है अतुल सुभाष की लड़ाई के लिए लगातार जो है दिन रात एक किए हुए हैं। और अतुल सुभाष के जो पिता हैं वो 60 वर्षीय लगभग बुजुर्ग हैं और उनके छोटे वाले भाई और उनकी पत्नी, ये तीनों जो है अब इंसाफ की न्याय के लिए जो है गुहार लगा रही है। कहीं न कहीं इस पूरे देश के अंदर में जो सिस्टम खोखला पड़ा है, जो कहीं न कहीं पूरे देश के अंदर में जुडिशियरी की बात करें, कानून की बात करें, कानून को बेचने वाले और कानून का सौदा करने वाले जो लोग हैं उन पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। और ऐसे तमाचा पड़ने के बाद भी हमारे देश का सिस्टम यदि सही हो जाता है, उनकी पत्नी, उनकी सास, पत्नी का बड़ा भाई, सब उनके साथ बहुत अन्याय कर चुके हैं। इन्हीं वजह से उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी। अतुल सुभाष के घर के बगल में स्कूल के बच्चे जो हैं सड़क पर उतरे हैं और अतुल सुभाष की न्याय के लिए जो है आवाज उठा रहे हैं। ये देखिए जितने भी तमाम बच्चे हैं, ये गोल्डन पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं और ये सीधा आवाज उठा रहे हैं अतुल सुभाष के न्याय के लिए। उन्होंने कहा था कि मेरी अस्थि को न्याय ना मिले तो गटर में बहा देनी चाहिए, वो भी कोर्ट के गटर में। इंसाफ मिल जाएगा तो फिर आप गंगा में प्रभावित कर दीजिएगा। इतना बड़ा मैसेज दिया है उन्होंने। और ये सारे बच्चे कह रहे हैं कि अतुल सुभाष को क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। आप लोग स्कूल किस स्कूल से हैं? गोल्डन पब्लिक स्कूल। अच्छा, क्या कहिएगा अतुल सुभाष के लिए? अतुल सुभाष के लिए सिर्फ हम यही कहेंगे कि उनको न्याय ही मिलना चाहिए। हाँ, आज उनके साथ क्या हुआ है? उनके साथ अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जैसे कि उनकी पत्नी, उनकी सास, पत्नी का बड़ा भाई, सब उनके साथ बहुत अन्याय कर चुके हैं। इन्हीं वजह से उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी। हाँ, तो उनके इंसाफ के लिए, न्याय के लिए क्या कहिएगा? न्याय के लिए हम यही कहेंगे कि तीनों को फांसी हो जानी चाहिए। हाँ, मतलब कि अतुल सुभाष के इंसाफ के लिए फांसी की मांग कर रही हैं आप लोग जी। और जज जो थी उनके बारे में पता है आप लोग को? सिर्फ नाम पता है, रीता कौशिक। रीता कौशिक, क्या कहिएगा रीता कौशिक के बारे में? वो जज है, उनका काम है न्याय देना, ना कि अन्याय करना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वो अन्याय किया यहाँ पे? जी, बिल्कुल अन्याय किया है उन्होंने। अच्छा, कहीं न कहीं उन्होंने इस डिसीजन को गलत तरीके से ये किया था, है ना? किस क्लास में हो आप? क्लास 7। क्लास 7 में। क्या नाम हुआ? पूजा कुमारी। वेरी गुड। तो देखिए बच्चे भी कह रहे हैं कि जज साहिबा भी गलत कर रही हैं, जो न्याय देना था वो अन्याय के रास्ते पे आ गई। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी प्रिया। शिवानी, आज अतुल सुभाष के लिए क्या कह रही हैं? आज उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उनके साथ उन्हें धोखा मिला, उन्हें फंसाया गया है और उन्हें हम लोग चाहते हैं, टॉर्चर किया गया और हमें चाहते न्याय मिले। उन्हें न्याय के लिए आप लोग जो न्याय मिले। बाबू, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। आप लोग क्या चाह रहे हैं? न्याय। इनको अतुल सुभाष। अतुल सुभाष को न्याय मिले। क्या कर रहे हो बाबू? किसको न्याय मिले? अतुल सुभाष को न्याय मिले। अतुल सुभाष को न्याय मिले। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आयुष राज। अतुल सुभाष के न्याय के लिए क्या आप लोग कह रहे हैं? अतुल सुभाष को न्याय मिले। न्याय मिले। अतुल सुभाष के लिए बच्चे जो है सड़क पे उतरे हैं न्याय के लिए, क्या कहना चाह रही है? मैं बस एक ही बात कहना चाह रही हूँ कि स्त्री जो होती है वो दुनिया की रचयिता, संसार की रचयिता होती है, लेकिन ये दो स्त्री जो है पूरी स्त्री जाति को शर्मसार कर दी। या तो वो जज साहिबा है या फिर ये निकिता सिंघानिया। तो मैम, निकिता सिंघानिया की जो पूरा जो गेम था वो ऑल ओवर पूरा इंडिया में हर एक सबूत के साथ सामने आ रहा है और जिस तरीके से वो गिर गई थी पैसा के लिए, वो क्या कह रहे, मतलब वो उनका क्या तरीका था? पैसा तो देखिए, पैसा तो वैसे वो खुद भी जॉब कर रही थी, पैसा कमा रही थी। यहाँ पैसा मेरे ख्याल से कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन है कि एक स्त्री जिसके
जिसके पास ममता होता है वो दो स्त्री मिलके, जज और निकिता, उसकी माँ, निकिता की माँ, ये सभी तो स्त्री हैं। एक स्त्री मिलके एक व्यक्ति को मरने पर मजबूर कर दिया ताकि वो बेचारा आत्महत्या कर दिया। इतना पढ़ा लिखा इंसान जो नौकरी, अच्छे पोस्ट पे नौकरी कर रहा था, लेकिन ये स्त्री के कारण ही वो बेचारा अपना दुनिया छोड़ दिया। जी जी। तो बस यही बोलेंगे कि वो पूरी सारी स्त्री जाति को ही शर्मसार कर दी है। कहीं न कहीं क्या पूरी स्त्री जो अच्छी भी है, वो मतलब भी माँ, बहन और बेटी, ये तीनों जो है सबसे है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सिर्फ स्त्रियों के लिए ही क्यों बनाई गई है, पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए ना, क्योंकि वो भी न्याय मांग सके। और अच्छा एक है कि जज का पोस्ट जो होता है वो सबसे मतलब क्या बोले उसको सबसे अच्छा पोस्ट माना यही न्याय देते हैं। और जब वो जज साहिबा उससे मतलब करप्ट थी तो फिर आदमी कहाँ जाएगा? आदमी कोर्ट कचहरी जाता है, न्यायालय का ही शरण लेता है ना लास्ट में। लेकिन जब उसको न्याय नहीं मिलता है, जज अगर न्याय नहीं कर रही है तो फिर उनका जज बनना भी बेकार हो गया। तो ऐसे महिला, ऐसे पोस्ट को तो ऐसे समाज में कलंकित करने वाली महिला के साथ क्या होना चाहिए? बिल्कुल उनको तो सीधे जिंदा रोड पे ना मिट्टी तेल छिड़क के और जला देना चाहिए। कहीं न कहीं अतुल इसी समाज से, इसी गांव से, इसी जगह से पला बढ़ा, ये बचपन में, और आज ये पूरा क्षेत्र इतने बड़े इंजीनियर को याद कर रहा होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे वो काम कर रहे थे। नहीं वो तो जहाँ काम कर रहे थे वहाँ, लेकिन यहाँ बचपन से हम लोग जानते हैं उस बच्चे को। किस नेचर टाइप के थे? बहुत बहुत अच्छा नेचर का था, मतलब पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का था और अदर उसका कोई एक्टिविटी ऐसा नहीं था जो कहा जाए, सिर्फ पढ़ाई करने वाला था। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इमोशनल क्यूसेंट का भी शिकार थे। अब देखिए अंदर की बात तो वैसे हम लोग जानते नहीं है, अब किस तरह से कौन प्रताड़ित कर रहा है। अब मैं ही एक महिला हूँ, अपने हस्बैंड को किस तरह से प्रताड़ित करूँगी वो कोई मैटर नहीं करता। अब तो जनरली मैट्रिमोनियल साइट से ही शादी हो रही है, लेकिन एक स्त्री होकर के किसी को भी मरने पे मजबूर कर देना ये बहुत। लेकिन एक विजुअल आपने देखा होगा, मीडिया के लोगों को भी धमकी देना, और उनके परिवार में जितने भी उनके परिवार, निकिता सिंघानिया, उनके भाई, उनके मम्मी, जो भी लोग हैं, मीडिया को भी विजुअल वीडियो लेने से वो लोग धमकी दे रहे थे, मना कर रहे थे। देखे थे आपने? तो कहीं ना कहीं वो लोग इसके लिए मतलब दोषी हैं, तभी तो वो भाग रहे हैं। क्या दर्शा रहा है? क्राइम प्रवृत्ति के ये लोग हैं, बिल्कुल हैं, तभी तो मीडिया से भाग रहे हैं। अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। ये पूरा परिवार के साथ आज क्या मांग कर रही हैं आप लोग? मैं तो यही मांग करूंगी कि उनको सभी को ना जिंदा जला दिया जाए। बिल्कुल। ये बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे जो है, नन्हे बच्चे, ये आवाज उठा रहा है और देश को जगा रहा है कि ऐसे जो उगाही करने वाले, धंधा करने वाले, और ऐसे जो गोल्ड डिगर महिला है, जो पत्नी के रूप में जो है पति को इस्तेमाल करती है और उसके बाद जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है, ऐसे पत्नी को सीधे और सीधे एक्शन होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस आज स्कूल के बैनर के साथ जो है ये कह रहे हैं कि जस्टिस इज ड्यू अतुल सुभाष। देखिए दोस्तों, ये इस पोस्टर पे तस्वीर में लिखा हुआ है जस्टिस इज ड्यू, चूंकि अतुल सुभाष ने अपने 24 पन्ने के नोट के हर एक पन्ने पे लिखा था कि जस्टिस इज ड्यू। तो कहीं ना कहीं अतुल सुभाष की श्रद्धांजलि के लिए सारे बच्चे हैं। और वुमेन कार्ड जो खेलना और पैसों का उगाही और पैसों का जो है एक ATM मशीन बना करके पुरुष से इस्तेमाल करना, और वो भी एक नौकरी में रहने वाली महिला थी। उसके बाद जो है आज पूरा इस समस्तीपुर से रहने वाले अतुल का सामने घर है और इस घर के सामने तमाम बच्चे हैं जो कि इंसाफ के लिए सीधा और सीधा यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं। और ये सभी बच्चे जो हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे, आज ये जान रहे हैं अतुल सुभाष के बारे में, इस बात को लेकर जान रहे हैं कि अतुल जो की आत्महत्या तो हुई है, लेकिन आज लाखों करोड़ लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। उन्होंने आवाज़ दे दिया कि सिस्टम को चेंज होना चाहिए और सिस्टम को जो पालन करवाने वाले लोग हैं, जुडिशियरी है, उस पर में एक्शन होनी चाहिए। और ऐसे में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबको एक बार जो है समीक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, ये पूरा मामला जो है इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि सिर्फ अतुल जैसे एक अतुल की जान नहीं गई है, अतुल जैसे लाखों लोग जेल में सड़ रहे हैं और कई लोग सुसाइड या फिर मर्डर कर चुके हैं। तो ऐसे में अतुल ने एक मैसेज छोड़ा है 1.5 घंटे के वीडियो और 24 पन्ने के नोट में कि आखिर ये हमारे देश में हो क्या रहा है। जज साहिबा भी जब करप्ट हो जाएंगी तो फिर न्याय दिलाने वाला भी जब अन्याय करने लगेगा
तो फिर न्याय कौन देगा? और न्याय देने वाले जो लोग जो हैं इस तरीके से जानलेवा तरीके से काम करना चाहेंगे तो फिर सिस्टम का क्या होगा? ये बड़ा सवाल और बड़ा तमाचा है जुडिशरी पे। और ये तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसी महिलाओं को बीच सड़क पे जो है फांसी का फंदा से लटकाना चाहिए। दोस्तों